नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पास्ट की, आपकी प्रेजेंट की और आपकी फ्यूचर की एनर्जी को चेक करेंगे। ऐसा है कि पास्ट मतलब नियर पास्ट, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन पहले की। प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 2-4 दिन की एनर्जी, और फ्यूचर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेके 3-4 दिन बाद की एनर्जी को आप कैच कर सकते हो। लेकिन टाइम स्टैम्प लगाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं 16 से लेके 20 जुलाई तक 14 से लेके 20 जुलाई तक की टाइम स्टैम्प लगा रही हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप, जैसे कि मैंने कहा, 14 से लेके 20 तारीख तक देख सकते हो। देख लेते हैं। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। पास्ट की आपकी एनर्जी जेमिनाई, टेम्परेंस, लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, आप अपने परिवार को खुश रखने की, परिवार को बैलेंस करने की, उनके खुशी के लिए सोचने की, उनके स्टेबिलिटी के लिए सोचने की, कुछ नया करने की, पारिवारिक रिश्ते में बैलेंस लाने की, ऐसा आपने कोशिश किया। लेकिन आपके पास और भी रिश्ते रहे होंगे, जिनका भी एनर्जी आ रहा है उनके पास और भी रिश्ते रहे होंगे। परिवार के अलावा भी आप किसी के साथ लव रिलेशन में भी थे, तो उसी रिश्ते में भी आपने बैलेंस करने की कोशिश की। आपने एक निर्णय लिया जिसमें आपका परिवार भी सही रहे और लव रिलेशन भी सही रहे, लेकिन आपके निर्णय के मुताबिक चीज़ें नहीं घटी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप का जो दर्द है वो बढ़ा था, खास करके मानसिक रूप से आप परेशान थे। आपको नींद की परेशानी हुई। आप परिवार के स्टेबिलिटी के लिए घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने के बारे में सोचा। आपने उनको ये तोहफा दिया भी होगा, कहीं घूमने भी गए होंगे आप लोग। लेकिन जिनके साथ आपका लव का रिलेशन है, लव रिलेशनशिप है, उसको भी आपने उसी तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश की, क्योंकि ये आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। फिर भी ये चीज़ें उस तरीके से शायद बैलेंस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप परेशान थे। आपने पूरे मन से कोशिश की कि किसी को हर्ट ना किया जाए, कोई आपकी वजह से दुखी ना हो, सारे जो भी आपके साथ रिलेटेड हैं, जो भी लोग, वो लोग खुश रहे। लेकिन आपने हर किसी को खुशी नहीं दे पाया। कोशिश आपने पूरी की, लेकिन हर कोई अपने अपने अलग तरीके से खुशी ढूंढता है, तो पूरी तरीके से खुश शायद आपने हर किसी को नहीं कर पाया। आपने अपने गुस्से पर भी काम किया, गुस्से को भी आपने कंट्रोल किया, शांत दिमाग से पॉजिटिव तरीके से आपने डिसीजन लिया। लेकिन हर किसी को खुशी करना हमारे बस के बात नहीं है। देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी आपकी। आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देख लेते हैं जेमिनाई। प्रेजेंट के आपके एनर्जी है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। पास्ट में जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने कोशिश तो की हर किसी को खुशी देने की, अपनी अपनी स्टेबिलिटी
के अनुसार आपने हर किसी के लिए सोचा, एक डिसीजन लिया, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन कितना आप कोशिश कर लो, हर किसी को खुश करना हम सबकी बस की बात नहीं है। प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, प्रेजेंट में आप कंफ्यूजन में हो, क्या करें? ऐसा क्या करें जिससे हर कोई मुझसे खुश हो जाए, हर किसी को अपनी खुशी मिले। अब आपने वो कोशिश किया, नहीं हुआ, प्रेजेंट में आप जो है कंफ्यूजन में हो, लेकिन आपने अब ये सोच लिया है कि मुझे अपनी एनर्जी में रहना पड़ेगा, जो मुझे सही लगता है मुझे वो करना पड़ेगा, मैं अपने हिसाब से सब कुछ करूँगा या करूँगी। सामने वाले को अगर अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। और आपने जो किया, आपने अपनी सारा जो कर्म है उसे आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, लक पर छोड़ दिया। आपको ये लगा, अब आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अब जो करेंगे यूनिवर्स करेंगे, लक के सहारे छोड़ दिया, लक जो सही समझेगा वो होगा, अगर किस्मत में होगा तो वो चीज़ मुझे मिलेगी। कभी कभी आपको ये लग रहा है लक के सहारे मुझे ये सब कुछ छोड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैंने तो कोशिश किया, नहीं हुआ, अब मैं अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश नहीं करूँगी, जो करूँगा या करूँगी मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। आपने अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर लिया। पहले हो सकता है आप इमोशनली ये सोच रहे थे, वो सोच रहे थे, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। अब आप कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और सब कुछ अपने लक पर छोड़ दिया है कि किस्मत में जो होगा वो ही मिलेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी है, जो प्रेजेंट में आपको परेशान कर रहा है, जो चीज़ की आप इंडिसाइसिव हो, आपको अब एक भ्रम में हो कि क्या करें, किसको खुश करें, किस तरीके से काम करने से लोग खुश होंगे, किस तरीके से हम परिवार को खुश रखें, दूसरों को खुश रखें, खुद को खुशी दे पाए। तो प्रेजेंट में आपने जो है डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया, किस्मत पर छोड़ दिया। फ्यूचर में जो आपकी एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली फ्यूचर में भी इस चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, आपके एनर्जी वैसा ही रहेगा क्योंकि आप इनडिसाइसिव इस वजह से रहोगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों के पास एक से ज़्यादा रिश्ता है, जहाँ आप काम करते हो, वर्क प्लेस में जो आप हो, जहाँ भी जो भी आप काम करते हो, वहाँ जो भी आपके दोस्त बन के फिर रहे हैं, एक्चुअल में हर कोई आपका दोस्त नहीं है। वो आपके पीठ पीछे आपके बारे में जो सोचते हैं कि कैसे इनकी बुराई किया जाए, कैसे इनके बारे में, तो वो लोग आपको परेशान करेंगे। दूसरा जो है आप अपनी इमोशन को अभी भी कंट्रोल कर रहे हो, धीरे धीरे फ्यूचर में और भी आप कंट्रोल कर लोगे क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको सब कुछ चाहिए, रिश्ता चाहिए, जॉब चाहिए, दो रिश्ते हैं तो दोनों ही चाहिए। और वर्क प्लेस की परेशानी तो आपको परेशान करके रहेगा। इसके वजह से आपको ये लगेगा भाई चुप रहना ही सही है, अपने अनुभव को काम पे लगाते हैं, जो जो कर रहा है करने दो, मैं अपने जो खुद का जो बैलेंस है पहले उसको मैं संतुलित करूं, फिर देखा जाएगा जो हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है।
एंजल की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी आप में है और इसीलिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। ऐसा कोई इंसान जो आपको सही सलाह दे पाए, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई घर के बड़े हो सकते हैं, जो आपको इस बात की सलाह दे कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। ऐसे किसी इंसान से आप मदद लीजिए जो आपको सही सलाह दे पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।